आज के टाइम अगर हम 160 सीसी में कोई भी बाइक लेने जाते हैं तो हमारे सामने इतने ज़्यादा ऑप्शन निकल के आते हैं। हर कंपनी आपने 160 सीसी में नई नई बाइकें निकाल के रखी हैं, तो इतना ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इनमें जो प्राइसिंग गैप होता है वो भी ज़्यादा गैप नहीं होता है, 5000, 6000, 8000, 10,000 यही आपको गैप भी देखने को मिल जाएगा। तो लोग ये सोचते हैं कि हम 5000 लगा के ये वाली बाइक ले लें फिर या फिर वो वाली बाइक लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ आप लोग नए से वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का यही कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम होंडा SP 160, अपाचे RTR 160, साथ में हीरो की तरफ से लॉन्च हुई हीरो एक्सट्रीम 160 4V, उसके बारे में फुल डिटेल में तीनों गाड़ियों के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। और मेरा जो वीडियो बनाने का तरीका है वो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको चार्ट बना के अच्छे तरीके से समझाऊंगा, मतलब ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। तो इसके लिए करना बस आपको यही होगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि सारे गाड़ी जो तीनों गाड़ियां हैं, जो होंडा SP 160, अपाचे RTR 160 या फिर हीरो की एक्सट्रीम 160, कि ये तीनों की गाड़ियों के बीच में जो जो मेन पॉइंटें होते हैं वो सारा मैं एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि हमको बाइक कौन सी लेनी चाहिए। ये जो मैंने चार्ट प्रिपेयर किया उसमें आप देखेंगे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है प्राइस को दिखाया है। सबसे पहले कम प्राइस, फिर उससे ज़्यादा प्राइस, फिर उससे ज़्यादा प्राइस। अगर हम बात कर लेते हैं होंडा SP 160 की, अगर इसकी एक्स-शोरूम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 1.21 लाख यानी 1,21,000 के जो है अप्रॉक्स जो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें होगा, 1,21,000 के अप्रॉक्स जो है को एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। अगर हम अपाचे RTR 160 के बारे में बात कर लेते हैं तो 1,26,000 एक्स-शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं इसमें जितने भी वेरिएंट आते हैं उसमें सबसे जो टॉप वाला मॉडल होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे होंडा SP 160 की बात कर लेते हैं तो इसमें जो डुअल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है आगे और पीछे, उन दोनों जो है सबसे टॉप वाले मॉडल की मैं प्राइसिंग की बात बता रहा हूँ। 1,21,000 जो एक्स-शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं हीरो एक्सट्रीम 160 के बारे में। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगी। 1,33,000 जो है आपको यहाँ पे एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो अगर इन दोनों गाड़ियों के बीच के बारे में बात करें तो इसमें आप देखेंगे 5,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर हम होंडा SP 160 जो है हीरो एक्सट्रीम 160 की बात कर लेते हैं तो इन दोनों गाड़ियों में अगर हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें लगभग 12,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो वही मैं चीज़ आप लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा। हम ज़्यादा प्राइस लगा के क्या हम अच्छी बाइक उठा रहे हैं या फिर गलत बाइक उठा रहे हैं, इसमें वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतना ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो है कि आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं होंडा SP 160 के पावर की तो 9.9 किलोवाट का जो है पावर जनरेट करता है 7500 RPM पे। अगर हम किलोवाट को जो है इसमें PS में जनरेट करते हैं तो 13.4 PS की जो है पावर जनरेट करेगा ये 7500 RPM पे। अगर यहीं पर हम अपाचे RTR 160 की बात कर लेते हैं पावर फिगर की, तो इसमें आप बात करेंगे 15.82 bhp की पावर जनरेट करती है 8750 RPM पे। अगर हम बात कर लेते हैं हीरो एक्सट्रीम 160 की तो 16.6 bhp की पावर जनरेट करती है 8500 RPM पे। अगर इन तीनों गाड़ियों में पावर फिगर की बात करें तो 13 के अप्रॉक्स ये है, 15 के अप्रॉक्स ये है, 16 के अप्रॉक्स ये। अगर सबसे ज़्यादा पावर फिगर किसी गाड़ी में है तो ये है हीरो एक्सट्रीम 160 में। इसमें जो अगर इस लिस्ट में अगर पावर की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, हीरो एक्सट्रीम 160 में पावर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। मतलब आप पावर के शौकीन है तो आपको हीरो एक्सट्रीम 160 के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन प्राइसिंग गैप की बात करें तो इसका प्राइस भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। प्राइस क्यों ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि इसका पावर फिगर थोड़ा ज़्यादा है। होंडा SP 160 की टॉर्क की बात कर लेते हैं तो 14.58 का जो है NM टॉर्क जनरेट करती है 5500 RPM पे। अगर यहीं पे हम अपाचे RTR 160 की बात कर लेते हैं, वहीं पे हम अपाचे RTR 160 की टॉर्क की बात कर लेते हैं 13.8 Nm का जो है टॉर्क जनरेट करती है 7000 RPM पे। अगर यहीं पे हम हीरो एक्सट्रीम 160 की बात कर लेते हैं तो 14.6 Nm का जो है टॉर्क जनरेट करती है 6500 RPM पे। अगर हम तीनों गाड़ी में सबसे कम टॉर्क की बात कर लेते हैं तो अपाचे RTR में आपको देखने को मिल जाएगा 13.85, और सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे हीरो एक्सट्रीम जो में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 14.6 जो है आपको Nm का टॉर्क जनरेट करती है 6500 RPM पे। तो यहाँ पे अगर हम बाजी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हीरो एक्सट्रीम 160 जो है 4V वाली वो आपको यहाँ पे बाजी मार लेती है। यहीं पे अगर होंडा SP 160 और एक्सट्रीम 160 की दोनों गाड़ियों के बीच में बात कर लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे ज़्यादा टॉर्क का आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में जो है आपको 0.2 का ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है। टॉर्क लगभग दोनों का सेम ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो पावर फिगर के हिसाब से आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कि कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत है। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सी गाड़ी है, हीरो की एक्सट्रीम 4V वाली जो गाड़ी है वो सबसे ज़्यादा पावर फिगर में आपको अधिक देखने को मिल जाएगी। चाहे हम उसकी टॉर्क की बात कर लेते हैं या फिर पावर की बात कर लेते हैं। अगर इन गाड़ियों में कलर वेरिएंट की बात कर लेते हैं तो होंडा SP में 6 कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं। अपाचे RTR 160 में जो है 4 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर यहीं पे हम हीरो एक्सट्रीम 160 की बात कर लेते हैं इसमें 4 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा कलर ऑप्शन आपको होंडा SP 160 में देखने को मिल जाता है। प्राइस ये सबसे ज़्यादा कम है, लेकिन अगर कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है आपको है होंडा SP 160 में आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर हम बात कर लेते हैं गाड़ी को टायर साइज़ की, क्योंकि टायर साइज़ बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है गाड़ी चलाने में। अगर हमको थोड़ी सी पावरफुल गाड़ी चाहिए तो उसमें थोड़ा सा टायर होता है वो आपको वाइड होना ही होना चाहिए। तो अगर बात कर लेते हैं होंडा SP 160 की
अगर फ्रंट में वाइडनेस की बात कर लेते हैं तो 80 आपको ये टायर वाइड देखने को मिल जाता है। अगर ये 17 इंच का जो है आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। अगर रियर की बात कर लेते हैं तो 130 70 17 इंच का जो है रियर में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। यहीं पे जो है इसकी वाइडनेस की बात कर लेते हैं तो 130 वाइड आपको टायर देखने को मिल जाता है। पीछे वाला जो है टायर 130 वाइड आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट वाला टायर जो है आपको 80 वाइड देखने को मिल जाता है। फ्रंट वाला टायर है इसको थोड़ा सा 100 कर देता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन आपको यहाँ देखेंगे 80 ही वाइड आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अपाचे RTR 160 के जो टायर प्रोफाइल के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी फ्रंट टायर की प्रोफाइल की बात करते हैं 90-70 यानी कि जो है 90 वाइड आपको टायर देखने को मिल जाता है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 17 इंच का जो है इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर की मैं बात कर रहा हूँ। यहीं पे हम अपाचे RTR 160 के जो है रियर वाले जो है टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 110-70 यानी कि 110 वाइड आपको टायर देखने को मिल जाता है और 17 इंच का जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में देखेंगे 117 यानी 100 का जो है वाइड आपको टायर देखने को मिल जाता है। 17 इंच का इसमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। अगर रियर वाले प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे 130 और 17 यानी कि 130 जो रियर वाला जो है टायर का प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाता है, यानी 130 वाइड देखने को मिल जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात कर लें तो 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है। तीनों गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो तीनों जो है 17 इंच का इन तीनों में ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर वाइडनेस की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर पीछे वाला टायर वाइड है तो वो आप देखेंगे किसका है, इन दोनों एक्सट्रीम 160 और जो होंडा SP 160 इन दोनों गाड़ियों का जो है पीछे वाले टायर है 130 जो है वाइड आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि जो पीछे वाला टायर प्रोफाइल है इनका काफ़ी अच्छा खासा वाइड आपको देखने को मिल जाता है। अगर टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है बाजी मार ले जाता है हीरो एक्सट्रीम 4B, यानी हर चीज़ में आपको यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा देखने को मिल जाएगा। चाहे हम पावर की बात करें या फिर हम इसकी टॉर्क की बात करें या फिर हम टायर प्रोफाइल की बात कर लें, ये इसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बस कलर ऑप्शन आपको 4 ही देखने को मिल जाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इन तीनों गाड़ियों का मैंने सबसे टॉप वाला मॉडल उठाया है, यानी कि जो है इन तीनों गाड़ियों में जो है टायर, अगर इन तीनों गाड़ियों में ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो आगे और पीछे दोनों में जो है आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं किसकी, फिलहाल बात कर लेते हैं हम इसके होंडा SP 160 की ब्रेकिंग सिस्टम की। ये तो फ्रंट में देखेंगे 276 का आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर रियर की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 220 का जो है आपको यहाँ पे जो है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब इसकी प्लेट की जो लंबाई है काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। डायमीटर इसका काफ़ी अच्छा खासा है, 276 का वाइड देखने को मिल जाएगा। वहीं पे हम अपाचे RTR 160 के बारे में बात कर लेते हैं तो 270 का फ्रंट वाला डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और पीछे वाला जो है 200 का जो है आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। यहीं पर हम हीरो एक्सट्रीम 4B के बारे में बात कर लेते हैं तो जो फ्रंट वाला है 276 जो है आपको इसका डायमीटर देखने को मिल जाता है डिस्क ब्रेक का, और हम रियर वाले की बात कर लेते हैं 220 का जो है आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चाहे हम बात करें होंडा SP 160 की या फिर हीरो एक्सट्रीम 160 की, इन दोनों की चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर है। खासकर अगर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अंतर है। प्राइसिंग में लगभग दोनों का 12,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन यहीं पे देखेंगे कमाल की बात यह है कि इनमें जो है ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें या फिर पावर फिगर की बात करें, यहाँ पे देखेंगे फ्रंट वाला ब्रेक 276 है और यहाँ पे भी 276 है, पीछे वाला 220, यहाँ भी 220। इसमें आप थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल जाएगा। किसमें, अपाचे RTR में थोड़ा जो डिस्क का साइज है वो आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाएगा। लेकिन होंडा SP 160 और हीरो की तरफ से लॉन्च एक्सट्रीम जो है 160 के बीच में जो है अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इन गाड़ियों में हेडलैम्प सेटअप की, तो इन तीनों गाड़ियों में आप देखेंगे LED का ही सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। मतलब लो बीम या हाई बीम किसी की बात कर लेते हैं तो LED का ही सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम सबसे मेन वाले फैक्टर टॉप स्पीड पे, क्योंकि अगर हम कोई स्पोर्ट पर कैटेगरी की बाइक ले रहे हैं तो हम यही सोच के लेते हैं कि इसके टॉप स्पीड आपको कितना देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होंडा SP 160 के बारे में। तो अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं तो 108 kmph का इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं अपाचे RTR 160 के बारे में तो ये जो है आपको देखेंगे 107 से 114 kmph का यहाँ पे टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाता है। मतलब 108 कई लोग जो होते हैं 107 निकाल लेते हैं, कई लोग 110 से ऊपर भी चले जाते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 114 तक की ये गाड़ी चली जाती है। अब हम बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम के बारे में तो 115 kmph का यहाँ पे आप देखेंगे टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इन तीनों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड किसका देखने को मिलेगा, तो यहाँ तीनों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड है वो हीरो की तरफ से लॉन्च हुई हीरो एक्सट्रीम जो है 4B में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखेंगे टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। दूसरे नंबर पर कौन आती है, दूसरे नंबर पर आती है अपाचे RTR 160 और सबसे लास्ट में कौन सा आता है होंडा SP 160। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा गाड़ी ज़्यादा भगाने के शौकीन है तो आपको हीरो एक्सट्रीम जो है 4B पे थोड़ा सा जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इन गाड़ियों की टैंक कैपेसिटी आपको कितना देखने को मिल जाता है। तीनों गाड़ियों में आप देखेंगे सेम ही टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। मतलब 12-12 लीटर का जो है यहाँ पे तीनों गाड़ियों में आपको है टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर माइलेज की बात कर लेते हैं तो कंपनी कुछ भी लिखे, लेकिन मेरे हिसाब से इन गाड़ियों का जो माइलेज होता है 40 के अप्रॉक्सी होता है, 35-40 यही होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ माइलेज नहीं देने वाली है। भले से कोई 50 लिख दे 60 लिख दे, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता है। एवरेज जो है
आपको यहाँ पे जो है 40 से 35 के बीच में ही आपको देखने को मिलता है। अगर बात कर लेते हैं इन गाड़ियों की कंसोल की, डिजिटल कंसोल की बात कर लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे सारे जो है यहाँ पे डिजिटल कंसोल आपको देखने को मिल जाता है। किसी में देखेंगे कोई मीटर वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तीनों में जो है आपको डिजिटल कंसोल का जो है देखने को मिल जाता है। ये जो होंडा SP160 है इसमें जो है डिजिटल के साथ एनालॉग मीटर भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन डिजिटल मीटर इन तीनों में देखने को मिलता है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इनमें देखने को मिल जाती है। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, सीट हाइट की, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे गाड़ी नहीं लेते हैं, वो सीट हाइट की वजह से बहुत लोग गाड़ी नहीं लेते हैं। थोड़ी सी हाइट छोटी होती है तो वो सोचते हैं कि गाड़ी पे ले कि ना लें, भारी है, छोटी है, बड़ी है, इस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे आप देखेंगे सीट हाइट के बारे में भी यहाँ पे सारा कुछ लिख के रखा है। तो अगर बात कर लेते हैं होंडा SP160 की सीट हाइट की, तो 796 mm का यहाँ पे सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर लेते हैं अपाचे RTR 160 की, तो 7 से 90 mm का यहाँ पे देखेंगे सीट हाइट देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लेते हैं हीरो एक्सट्रीम 160 के बारे में, तो ये आप देखिए 795 mm का आपको सीट हाइट देखने को मिल जाता है। गाड़ी में सबसे ज़्यादा सीट हाइट आपको देखेंगे होंडा SP160 का आपको देखने को मिल जाएगा, 796 mm का जो है सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर आती है हीरो एक्सट्रीम 795 और तीसरे नंबर पर आती है अपाचे RTR 160। इसमें आप देखेंगे जो है 790 mm का ही आपको यहाँ पे सीट हाइट देखने को मिल जाता है। मतलब ये सीट हाइट जो है आपको अपाचे में सबसे कम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा किसमें, होंडा के SP160 के बारे में सीट हाइट आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ क्या दिक्कत होती है, वेट की। हम लोग चाहते हैं कि वेट थोड़ा सा हम लोग को कमी मिले, ज़्यादा वेट ना मिले। तो यहाँ पे वेट की बात कर लेते हैं, तो होंडा SP160 की अगर वेट की बात कर लेते हैं तो 139 kg में गाड़ी आपको ये देखने को मिल जाती है। ये जो मैं आपको वेट बता रहा हूँ, ये जो सबसे टॉप वाले मॉडल है उनका वेट बता रहा हूँ। यहीं पर अगर हम सिंगल डिस्क ब्रेक की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे इन गाड़ियों में जो है आप देखेंगे थोड़ा सा वेट कम हो जाता है। तो एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बारीकी से समझाया है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ आपके लिए मैटर करता है, वो आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपके लिए सीट हाइट मैटर करता है, वो भी चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर आपके लिए वेट मैटर करता है, वो भी चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर आपके लिए जो है प्राइस मैटर करता है, वो भी चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर आपके लिए पावर मैटर करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। हर चीज़, चाहे टायर साइज की बात करें, कलर की बात करें। तो फाइनली मेरे हिसाब से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पावर के शौकीन हैं, मतलब आपको अच्छी खासी पावर वाली गाड़ी चाहिए, तो आप जा सकते हैं हीरो एक्सट्रीम 160 में, क्योंकि इसका पावर फिगर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आपकी हाइट कम है, तो आप अपाचे RTR 160 में जा सकते हैं। थोड़ी सी आपको वेट कम उठाना है, तो भी आप अपाचे RTR 160 में जा सकते हैं। अगर आप पैसों के लिए लेके सोच रहे हैं, तो सबसे कम प्राइस में अगर बात करें तो होंडा SP160 आपको देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो एक लाइक करते जाइएगा। अगर आप इसी तरीके से किसी और 3-4 गाड़ियों के बीच में अगर कंपैरिजन चाहते हैं, जो भी आपके मन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरे इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में बना के रख दूंगा।